हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का जॉय शेविंग चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेवेट के बारे में, या जिसे हम हिंदी या उर्दू में उस तरह कहते हैं, उसके बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले जब हम उस तरह की बात कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमें यूँ दूर करना है कि कुछ लोग शेवेट को ही स्ट्रेट रेजर समझते हैं और स्ट्रेट रेजर को ही शेवेट समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। शेवेट एक प्रकार का स्ट्रेट रेजर है जिसमें कि ब्लेड अलग से हमको लगानी पड़ती है। लेकिन जो हमारे पुराने ज़माने वाला उस तरह था, जो पुराने ज़माने वाला एक्चुअल स्ट्रेट रेजर था, जिसको सही में स्ट्रेट रेजर माना जाता था, जिसको पत्थर पे घिसना पड़ता था, वो देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। और जो ये हिस्सा है, ये वाला जहाँ से शेविंग करते हैं, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। इसको अलग से बाहर से लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये आपकी जो है वो पत्थर के ऊपर इस प्रकार से धार कर करके, मतलब पत्थर ऐसा रहता है, आप धार ऐसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, और फिर लेदर के ऊपर इसको इस प्रकार से चला चला के जो है इसका पॉलिश किया जाता धार, और उससे शेविंग बनाई जाती है। अब देखो कैसा है दोस्तों कि कुछ 2-3 रीजंस के कारण ये जो इस टाइप का जो उस तरह है या एक्चुअल स्ट्रेट रेजर है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना या यूज़ करना बार्बर्स के लिए बैंड है। तो क्योंकि इसमें एक बार आपने यूज़ कर लिया तो इसके ब्लेड पे अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर खून लग गया और फिर उससे तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति की दाढ़ी बना दी गई, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। या इन जनरल भी वो थोड़ा सा यूज़ करना इन हाइजीनिक, या कह सकते हैं कि अनहाइजीनिक माना जाता था, क्योंकि कौन ध्यान देगा कि हाइजीन फॉलो हो रहा है या नहीं। आप तो चले जाएंगे एज अ कस्टमर विश्वास करके, लेकिन ये बात भी है ना कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये हाइजीन बराबर फॉलो करते। तो इस तरीके उस तरह अब क्या स्ट्रेट रेजर बार्बर शॉप में या सलून में यूज़ करना बैन हो गया है। तो सलून में आजकल यूज़ होते हैं इस टाइप के उस तरह, देख सकते हैं आप। ये है अब ये लिखा हुआ है ताइवान शेवर, अगर आप देखें, लेकिन एक्चुअली ये इंडियन कंपनी है, सिंगल सन्स, ये दिल्ली में बनता है उस तरह। और ये इस टाइप का है कि कुछ ये 2 पीस है। अब ये भी दोस्तों हमको डिसाइड करना है कि हम कौन से उस तरह को क्या बोलते हैं। देखिए, अब ये स्लाइडिंग वाला उस तरह है, इसमें इस प्रकार से स्लाइड होके जो है इसका अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाता है, इसमें यहाँ पे ब्लेड लग जाती है और ये अंदर चले जाता है और यहाँ से एज आ जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो है हिस्सा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये इंडेंटेशन ऐसा दिया गया है कि अगर आप अंगूठे से यहाँ पे पकड़ते हैं तो आराम से आप शेविंग कर सकते हैं इस प्रकार से, या बैक हैंड, फोर हैंड, इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप ग्रिप में तो दोस्तों आपको तब बताऊंगा जब अपन शेविंग करेंगे इससे, या पहले के वीडियोस भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने ग्रिप के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन ग्रिप के बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले, जब मैं यूज़ करूंगा इनमें से एक शेविंग करने के लिए। और आपको उसमें काफ़ी सारी डिटेल बताऊंगा कि सिर्फ ग्रिप ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कौन सी ब्लेड यूज़ करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ में प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहले अगर आपने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया उस तरह, तो कैसे आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई अलग अलग प्रकार के कौन से उस तरह हमारे भारत में मिलते हैं। तो ये जो ये पुश टाइप शेवेट कहा जाता है इसको, इसमें जो है ये थोड़ा सा लाइट वेट भी होता है, और इसमें 2 पीस होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो है इन 2 जो ये पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर ब्लेड फंस के और ये अंदर चले जाता है इस प्रकार से। ब्लेड लगा के भी हम देखेंगे। दूसरे टाइप का उस तरह दोस्तों होता है क्लिप टाइप का। इसको 3 पीस उस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक ये पार्ट हो गया इसका, फिर ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया, इसलिए इसको 3 पीस उस तरह भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी ये 2 नॉब दिए हुए हैं, अब इसमें आप ब्लेड फंसा सकते हैं, और यहाँ पे इसको बंद करके और फिर ये क्लिप लग गई तो ब्लेड जो है अच्छे से होल्ड कर लेती है दोनों पार्ट। और ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है। देखिए अब ये पूरा का पूरा उस तरह मेटल का है। ये पार्ट तो जनरली हर उस तरह का मेटल का ही होता है। किसी का स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, किसी का ब्रास का हो सकता है, किसी का कोई और मटेरियल का भी हो सकता है कि ब्रास का हो लेकिन क्रोम की कोटिंग करी गई हो, ऐसा भी हो सकता है।
और देखिए इसमें अरबी या उर्दू में लिखा हुआ है, तो हमारे कोई भाई हैं जो जानते हैं अरबी और उर्दू, शायद हमें बता पाएँ कि इस पर ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। बाकी ये है तो उस तरह ही, देखिए इस टाइप का बहुत बढ़िया है ये भी पकड़ने में। अब इसकी इस उस तरह में और इस उस तरह में ग्रिप का थोड़ा सा फ़र्क होता है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो उस तरह है पुश टाइप का, ये वाला, इसकी ग्रिप थोड़ी मोटी रहती है, मतलब आप जब पकड़ेंगे तो पूरा आपका अंगूठे का ज़्यादा एरिया कवर करता है। और जब आप इस वाले उस तरह को पकड़ेंगे क्लिप टाइप के, तो ये अंगूठे का थोड़ा कम एरिया कवर करता है। तो इसमें ग्रिप आपको जो है अपने हिसाब से जो आपको सहूलियत हो वैसे चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो ये दो मेन टाइप के उस तरह जो हैं वो भारत में यूज़ होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इनके कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। अब जैसे ये जो है, ये इसमें ऊपर का ये जो हिस्सा है ये ब्रास का है, मतलब पीतल का बना हुआ है। तो ये जो इसका देखिए आप गोल्डन टाइप का कलर होता है इसका। 3 पीस है, सिंपल, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपने ये इस तरीके से नॉब है, यहाँ पे जो है ब्लेड फंस जाएगी, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे और ये हमारा शेविंग करने के लिए रेडी। दोस्तों अब पहले खैर ठीक है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये एक आता है ये लोकर शेवेट, या ये डिफरेंट टाइप का शेवेट है। ये भी क्लिप टाइप का ही है, लेकिन डिफरेंस ये दोस्तों आप देखो इसके हेड में, ये जो हेड है ये वाला जो उस तरह इसका हेड आप देखो, इसकी जो चौड़ाई है वो देखो, और इस हेड की चौड़ाई देखो। तो इस टाइप से है। किसी किसी के क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कद काठी थोड़ी जो मतलब नॉर्मल से कम भी होती है किसी किसी की, तो उन लोगों के उसी हिसाब से जो है हाथ भी छोटे हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इतना बड़ा उस तरह पकड़ना कन्वीनियंट हो। इसलिए शायद से मुझे ऐसा लगता है, और गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के जो कन्वीनियंस के हिसाब से ये भी बनाया गया है उस तरह। और हो सकता है शायद, अब देखिए इसमें मेटल कितना लगा होगा ये बनाने में, और इसमें कितना मेटल लगा होगा, लगभग इसके 3/4 का ही मेटल लगा होगा। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो कि उन्होंने जो है वो इस टाइप का थोड़ा छोटा वाला उस तरह बनाया हुआ क्लिप टाइप का। फिर इस टाइप का भी एक उस तरह है। इसके बारे में तो खैर मैं बाद में बात करूंगा सबसे आखिरी में, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल उस तरह हो जाएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि जो पुश टाइप है और जो हमारा क्लिप टाइप है उसमें ब्लेड कैसे लगानी। अच्छा, सब ब्लेड लगाने के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि भैया ब्लेड आप तोड़ोगे कैसे। तो ब्लेड खोलना नहीं है पहले ही। जब भी आपको उस तरह में ब्लेड लोड करना है तो मेरा सजेशन है आप एक काम करो, जैसे अगर ये वाले लगाना है पुश टाइप शेवेट में लगाना है तो आप ये हिस्सा निकाल लो अगर निकल सकता हो तो। अगर नहीं निकल सकता हो तो इसको एक काम करो, आप थोड़ा जितना भी निकल सकता है उतना आप निकाल लो, है जी, और ये साइड में रख दो, ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान से देखना है ब्लेड कैसे तोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जरा सी गलत हो गई ये उंगली कट जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा मामला है। देखो ये आर के स्टेनलेस की ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये ब्लेड पूरी ब्लेड दी गई है, ठीक है, मैं खोल के ही बता देता हूँ आपको। ये देखिए अंदर इस टाइप से ब्लेड जो है वो इसमें मौजूद है जी। इसके एज को हमें हाथ नहीं लगाना है। अब ये बंद, पैकेट में बंद ही रहने दो, और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे इसको आप दबा के यहाँ से इसको मोड़ के ये आपको पकड़ना है, और ये 2 आवाज़ आएगी, देखना दोस्तों 2 आवाज़ आएगी इसमें। ये जो 2 आवाज़ें आई इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो ब्लेड है वो टूट चुकी है। अब क्या करना है, देखो 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, ये आपने पैकेट खोला और ये ब्लेड यहाँ से निकाल लिया आराम से। अब बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, देखो मैं टच नहीं कर रहा हूँ उसके एज को बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत शार्प है। चाहे कोई भी ब्लेड हो, बहुत शार्प और बहुत आपको फोकस रख के और बहुत सावधानी के साथ में इसको हैंडल करना है। तो अब आपने ये पकड़ ली। अब ये जो है, अब आप ये इस प्रकार से देखिए कहाँ पे लगाना है, कौन से हिस्से में। देखिए ये हिस्से में लगेगा और ये जो है इस हिस्से में लगेगा। और अगर आपकी थोड़ी सी ब्लेड ऊपर नीचे हो तो भी कोई आप घबराइए मत, उसको आप क्या कीजिए, बस इस तरीके से पकड़ के इधर अंदर आप इंसर्ट कर दीजिए। और आप फिर जो है ब्लेड का एक्सपोजर चेक कर लीजिए कि भाई आपके हिसाब से बराबर है क्या। और वो बराबर है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा, आपको शेविंग कर करके ही पता पड़ेगा कि भाई मेरे हिसाब से बराबर है या नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको तो ये बराबर है। मैं प्रीफर करूँगा कि थोड़ी सी ब्लेड का जो एज है वो बाहर आया हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इधर ज़्यादा बाहर आ गया, इधर कम है, तो आप ये अंगूठे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा सकते हो, या फिर कोई हार्ड सरफेस ले लो और उससे आप दबाओ, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट से मत दबाना, ये काट देगा। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर करके
और ब्लेड का जो एज है बराबर आप दोनों तरफ से या सब तरफ से इक्वली एक्सपोज हो, ऐसा कर लेना। और जब भी आप उस तरह, जब आपने शेविंग कर ली हो या जब आप एक दो स्ट्रोक करके आप मतलब बंद कर दिया हो अगर आपने, तो इसको बाकायदा आप बंद करके और साइड में रख दीजिए। कभी आप मान लीजिए आपका उस्तरा खुला हुआ है, इस हाथ में आप ब्रश ले रहे हैं, ऐसा कर दिया, कुछ जरा सा फिसल गया, कुछ स्लिप हो गया, साबुन वाबुन का मामला होता है, तेल का मामला होता है, जरा सा फिसल गया, कट गया, तो बहुत शार्प एज होता है इसका, बहुत बुरा काटता हो, इतनी जल्दी खून रुकता भी नहीं है। तो मैं घबरा नहीं रहा हूँ। आप बोलोगे यार अगर आप इतनी इसकी ड्रॉबैक बता रहे हो तो फिर इस तरीके से हम शेविंग कर रही क्यों? ऐसा नहीं है, इससे शेविंग करने के फायदे भी हैं काफ़ी सारे, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है, सावधानी बरत के काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पुश टाइप का शेवेट। अब जो है वो देख लेते हैं क्लिप टाइप के शेवेट में। तो फिर वही बात, ब्लेड लगाने से पहले आप खोल के रख दो 3 पीस पहले ही, ताकि फिर ब्लेड आपके हाथ में हो तो आपको वापस ये हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये रख दी वही साइड में हमने। अब देखो दोस्तों, दूसरा तरीका ब्लेड लेने का क्या है, जो हमारे बार्बर लोग यूज़ करते हैं, वो यहाँ से फाड़ देते हैं ब्लेड को आधी, वो भी सही तरीका है। और मैं तो कहता हूँ शुरुआत में आप वैसे ही करो, और जो ब्लेड आपने तोड़ दिए ना, तो आप बाकायदा उसको इस प्रकार से फाड़ दो यहाँ से, और ये ले लो। ठीक है, अब क्योंकि उससे क्या होगा, आप आधी ब्लेड बचा के रख भी सकते हो अलग से, अगर आपको आज इस्तेमाल नहीं करनी है तो फिर क्योंकि उसके एज में जंग वगैरह लगने की कोई शिकायत नहीं होगी। अब जो है ये ब्लेड हमने ले ली। अब जो दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पकड़ते हैं उस्तरे को ऐसे और फिर ब्लेड लगाने की कोशिश करते हैं उल्टा। ये सबसे गलत है। आप हमेशा जब भी आपको इस वाले शेवेट में, किसी भी शेवेट में लगाना हो, आप एज आपका ऊपर आए इस तरीके से आप रेजर पकड़ेंगे। ये जो है ये आपका, ये देखो ब्लेड बैठ गया दोनों नॉब्स के ऊपर। अब ये फिर आपने ऐसे रख दिया, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा ऊपर लेते हुए ये, और ये बंद कर दिया तुरंत। अब देखो ये कैसा एक्सपोज्ड है, इसका एज थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है। ये एज का जो एक्सपोजर है ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों शेविंग में। थोड़ा सा अगर 1 से 1.5 mm, मेरे ख्याल से 1.5 mm का जो एक्सपोजर रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे बहुत क्लीन शेव मिलती है, एकदम क्लीन कट आता है उसमें। अगर उसमें कम हो जाए तो फिर क्या होता है, बाल जो है आपके जो है वो, देखो ब्लेड ये फोकस करेगा या नहीं ये नहीं पता मुझे, हाँ जी देखिए। अब ये ब्लेड का एज जो है, ये जो धार है, धार जो ब्लेड की बाहर आई है, और ये जो एरिया है इसके बीच का, जो ये पार्ट है और ये धार है, इसके बीच का एरिया है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये बराबर से बाहर नहीं आई है धार, तो इन दोनों के बीच में बाल फंसने की संभावना होती है। और मान लीजिए अगर बाल फंस गए तो फिर वो शेविंग बड़ी ही इरिटेशन वाली होगी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम सैलून में जाते हैं तो वही भैया शेविंग करते हैं, एक बार तो बड़ी अच्छी शेविंग बनती है, और दूसरी बार कभी जाते हैं थोड़े दिनों बाद वापस शेविंग बनाने तो थोड़ी रफ बन जाती है। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, क्या है, सबको ये चीज़ें पता नहीं होती, डिटेल्स बारीकियां जो होती है ना टूल्स की, वो सबको पता नहीं होती। अभी कैसा है, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सैलून के कर्मचारी होते हैं जो दूसरों की शेविंग करते हैं, लेकिन खुद की शेविंग वो या तो फावड़े से या डिस्पोजेबल रेजर से करते हैं। तो उनको वो, क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी फीलिंग ली नहीं है उस चीज़ की, इसलिए उनको पता नहीं होता। तो कभी कस्टमर बोलता है कि भाई आपने पिछली बार तो बड़ी अच्छी शेविंग करी थी, आज तो बड़ी रफ हो गई, सेम ब्लेड है, सेम आप ही कर रहे हैं, उस तरह भले ही हो सकता है चेंज हो गया हो, और उसके कारण ब्लेड का जो एज का एक्सपोजर है वो भी चेंज हो गया हो, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। चलो दोस्तों, फिर हमने इसमें भी लोड कर लिया। अब इसमें दोस्तों लोड करके बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि इसमें लोड करने का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही है। ये इस तरीके से दो खुल गए, यहाँ नॉब फंस जाएगा, नॉब के अंदर ब्लेड फंस जाएगी, एज बाहर आ जाएगा। आप इसको ऐसे सावधानी पूर्वक बंद कर देंगे और ये आपका उस तरह जो है वो शेविंग के लिए रेडी हो जाएगा। बात करें स्ट्रेट रेजर, अब इसमें दोस्तों वैरायटी भी आती है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो है कंपनी के जो है वो अलग अलग उस तरह आते हैं, और लगभग ये कलर में फ़र्क हो जाता है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में फ़र्क हो जाता है। बाकी शेविंग में अगर ब्लेड एक्सपोजर सही है तो फिर शेविंग अच्छी होती है। और अगर ब्लेड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ ये वाले उस तरह में देख के,
कि ये अभी आप देख रहे हैं ब्लेड एक्सपोजर लगभग एक से 1.5 mm के बीच का है, ठीक है जी। अब क्या होता है, कुछ कुछ मैंने देखे ऐसे उस तरह जिनमें ब्लेड एक्सपोजर इतना घटिया होता है, या तो बिल्कुल ही अंदर चली जाता है एज, तो मतलब शेविंग हो ही नहीं सकती, या फिर उसका एज रहता है बाहर। मतलब अब इस प्रकार से जो है ये देखिए, एक तरफ से ज़्यादा बाहर एक तरफ से कम बाहर, ऐसा भी होता है कभी कभी बराबर फंसाने के बावजूद। तो ये जो है फिर ये सही नहीं है। तो इसलिए आप कभी उस्तरा लेने जाओ तो उसमें ब्लेड अगर लगा हुआ है तो देख लो भाई ब्लेड बराबर बाहर आएगा नहीं, और एक बार खोल खाल के उसमें ब्लेड लगा के आप देख लो कि भाई आपसे लग भी रहा है बराबर, और दूसरा ब्लेड का एक्सपोजर भी जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा हो, और उसमें जो है जंग ना लगी हो। उसमें जो है जो मैकेनिज्म आप खोलने करने का है इसका 3 पीस का 2 पीस का या पुश टाइप क्लिप टाइप का, वो उसमें कोई दिक्कत ना हो, वरना आप क्या वो लेके आ जाएंगे और फिर आपसे ब्लेड लगेंगी नहीं, फिर वो क्या है उस तरह आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि यार आप डबल एज शेविंग रेजर की हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं 3 पीस 2 पीस ओपन कोम, उसके बाद में हाइब्रिड कोम, ये सब की हम बात करते, तो फिर आज उस तरह की बात अचानक कहाँ से आ गई? उस तरह क्यों बोलते हो आप इस्तेमाल करने के लिए? तो दोस्तों उस तरह कैसा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते, जैसे हम तो शौकीन लोग हैं, हमारे इंडियन वेट शेवर में भी या जॉय शेविंग चैनल के भी काफ़ी जो दोस्त हैं उनको शेविंग करने का शौक भी है, और शेविंग करना किसी किसी की जॉब की मजबूरी भी होती है, और किसी किसी को जो है शेविंग के हॉबी नहीं होती उनको, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो हफ्ते में 2 बार शेविंग कर ली जाए। अब उस तरह को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? मान लीजिए भैया आप 15 दिन में 1 बार शेविंग करते हैं, ठीक है, तो या तो आप कर नहीं पाते क्योंकि आपकी जॉब उस तरह की है, या फिर समझ लीजिए कि भाई आप शिप पे हैं तो वहाँ हो सकता है शेविंग करना पॉसिबल नहीं हो, या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें शेविंग करना पॉसिबल ही ना हो फ्रीक्वेंटली, तो फिर आप जैसे 15 दिन में आपको 1 बार टाइम मिलता है, तो 15 दिन की अगर आपकी दाढ़ी है बड़ी घनी अच्छी, तो फिर 2 पीस 3 पीस क्या होता है, शेविंग तो हो जाती है उनसे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा टेक्निक रखनी पड़ेगी, ताकि भाई ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए। तो उस तरह यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हो, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीने भर बड़ी दाढ़ी भी हो, तो क्योंकि ये इससे अब ज़्यादा क्या होता है, देखिए अब इसमें कोई सेफ्टी बार नहीं है, इसमें कोई क्लोज कोम ओपन कोम सेफ्टी बार कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी ब्लेड बाहर आ जाती है। तो इससे जब आप शेविंग करते हैं तो ये सबसे एग्रेसिव फॉर्म है। तो कितनी भी बड़ी ग्रोथ हो, आपने अगर एक ऐसा स्ट्रोक कर दिया तो पूरी साफ कर देगा। हाँ, अब ये बात है कि उस पर ब्लेड की शार्पनेस पे भी डिपेंड करता है कि भाई कितना करेगा क्या करेगा, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको अगर विद द ग्रेन पास ही करना है तो अच्छा ही है, एक पास करो आप और उसको फिर आप करके कंप्लीटली उसको आपकी शेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल पास करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक अगर आप जो है गाइडेंस के हिसाब से, ट्यूटोरियल के हिसाब से और सही टेक्निक यूज़ करके अगर उस तरह या शेवेट इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छी शेविंग मिलेगी। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो मल्टी ब्लेड रेज़र, कार्ट्रिज रेज़र, डिस्पोजेबल रेज़र से शेविंग करते थे। मेरे कहने पे वो डी रेज़र शेविंग पे आए, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ वीडियोस जो है मैंने शेवेट से भी या उस तरह से भी जब शेविंग करी तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा हाँ जॉय कर सकता है, तो चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। और 1-2 बार देखो दोस्तों, ये एक लर्निंग कर्व है, 1-2 बार आपको कट्स लगेंगे, तो आप चिंता मत करो, डिस्करेज मत हो जाओ। बस ये है कि जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जो टिप्स बताने वाला हूँ, टिप्स और ट्रिक्स, वो आप ध्यान से इस्तेमाल करोगे और फॉलो करोगे तो मैंने अपना जो उस तरह से शेविंग करने का रेजिमेन है वो स्मूथ बनाया, उसी सब चीज़ों को फॉलो करके। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं आपके साथ में शेयर करता ही हूँ आने वाले वीडियोस में। लेकिन कहने की बात यह है कि आप उस तरह से अच्छी शेविंग कर सकते हो, घबराना नहीं है, लर्निंग कर्व है, हो सकता है पहले 1-2 बार कट्स लगेंगे, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। तरीका जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैंने आपको ये बताया कि उस तरह कौन से प्रकार के अवेलेबल होते हैं। अब देखो ये जो अब उस तरह है,
ये एक्चुअली चाइना से मंगवाया था। और अब हाँ, अब कंट्रोवर्शियल बात ये है कि भाई अब आप बोलेंगे कि भाई चाइना की चीज़ आप क्यों बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं इसलिए ही आपको बता रहा हूँ कि चाइना की चीज़ों पे आप विश्वास क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि चाइना की हर चीज़ घटिया होती है, लेकिन अब ये जो है हमने भाई इंपोर्ट करा है उस तरह, और इसके बाद में जो है अब आप देखो इस तरफ से आप बोलोगे कि यार ये तो मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे जंग लगी हुई है यहाँ पे इस एरिया में। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है जंग लगी हुई है, दूसरी तरफ भी जो आप देख सकते हैं जंग लगी हुई है। तो इससे अब हम शेविंग नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है इसमें। बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, जब भी आप टूल देखते हैं बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। हाँ, अब शायद आपको दिखे भी नहीं, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एक्सपोजर बराबर दिखेगा एज का। को कैसे दिखाऊं, इस तरफ से अगर आप देखेंगे एज का एक्सपोजर आपको बराबर दिखेगा, लेकिन वही मैं अगर आपको इस तरफ से दिखाऊं तो देखिए आप, इस एज का एक्सपोजर बराबर नहीं है, यहाँ से ज़्यादा एक्सपोज्ड है और यहाँ से कम एक्सपोज्ड है। ये अच्छा उस तरह नहीं माना जा सकता दोस्तों। और ये मैं सिर्फ आपको देखा देखी या सिर्फ ऐसे देख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई किया हुआ है। और मैंने सिर्फ ऐसा भी नहीं कि 1-2 बार ट्राई किया, कम से कम 3-4 बार ट्राई किया, और 3-4 बार मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अलग अलग ब्लेड्स ट्राई करी, अलग अलग दूसरे जो शेविंग क्रीम, ब्रश, प्री शेव ऑयल वगैरह सब यूज़ करके ट्राई कर लिया मैंने कि भाई ये देखने के लिए कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। टेक्निक्स अलग अलग ट्राई करके देख ली, वही टेक्निक से मैं दूसरे उस तरह से, जैसे ये वाला उस तरह इससे करा, ये वाला उस तरह इससे करा, या इन दोनों से करा, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इससे मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई दूर के ढोल सुहावने वाले चक्कर में आप मत पड़ो। अपने यहाँ पे उस तरह अच्छे मिलते हैं, शेवेट्स अच्छी मिलती हैं, आप जाके चेक करो उसमें ब्लेड लगा के बाकायदा, और आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो उस तरह अलग अलग रेट के मिलते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन का समय हो गया तो मुझे ये पता पड़ा है कि उस तरह के रेट भी थोड़े से कम बढ़ गए हैं, बढ़ ही गए हैं, कम तो नहीं हुए। तो ये जो उस तरह है, इस टाइप का जो मैंने बताया आपको, ये उस तरह आपको मिलना चाहिए 25 से लेके 40 तक, ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैंने लिया था तब की बात बता रहा हूँ। तो अब आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा, मतलब 60 तक मान लो कि ये मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये वाला जो उस तरह है, ये मैंने 35 में लिया था, ये ब्रास का है। हालांकि मैं भी सरप्राइज था कि उन्होंने मेरे को कैसे दे दिया 35 में, शायद क्योंकि मेरे को जानते हैं वो, इसलिए डिस्काउंट करके दे दिया होगा। लेकिन ये जो है ये भी आपको 60 से 70 में मिल जाना चाहिए, उससे ज़्यादा इसके देना मुनासिब नहीं है। ये वाला जो देखो दोनों चीज़ मेटल है, इसका वेट भी बढ़ जाता है तो शेविंग में उसका इफेक्ट भी होता है। ये वाला उस तरह जो है, ये मैंने जब सबसे पहले लिया था, सबसे पहले दोस्तों हाँ ये भी बता देता हूँ, सबसे पहले जब मैंने उस तरह लेने का विचार किया था और मैंने उस तरह लिए थे, तो मैंने 2 उस तरह एक साथ ही लिए थे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला उस तरह था उस टाइम पे 85-90 रुपये का, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 100 से कम ही था और 70 से ज़्यादा ही था, क्योंकि ये 70 में मिला था मुझे। तो अभी भी वैसे आप देखें तो ये जो उस तरह है, इसके जो है मैक्स टू मैक्स अब के हिसाब से 85 रुपये लगनी चाहिए। और ये उस तरह दोस्तों, क्योंकि ये फुल मेटल है और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना है, मतलब 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी भी जंग वंग बिल्कुल नहीं लगा है। और मैंने कोई खास केयर नहीं की इसकी, फिर भी इसमें कोई जंग वंग नहीं लगा। तो ये जो है दोस्तों, अब इसमें शायद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ब्रास का है ये, तो ये ब्रास का है उस तरह, और इसके ऊपर जो है क्रोम की कोटिंग चढ़ाई हुई, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये आपको मैक्सिमम 150 में मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये है उस तरह, और अपने भारत के अंदर बहुत अच्छे प्रकार के और बहुत अलग अलग प्रकार के उस तरह मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप आराम से उससे शेविंग कर सकते हो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। तो आपको ब्लेड लगाना बता दिया, अलग टाइप के उस तरह बता दिए जो हमारे भारत में मिलते हैं। इससे शेविंग कैसे करना है एग्जैक्टली और क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपका सपोर्ट ज़रूर बनाइए रखिए जॉय शेविंग चैनल के लिए, क्योंकि आप जो मुझे मोटिवेशनल कमेंट्स देते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, या आप ये भी कमेंट देते हैं, कुछ लोग सजेशंस देते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरीके से भी वीडियो बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों वो कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और आफ्टर ऑल ये आपका अपना चैनल है,
आप जिस हिसाब से इसको रन करना चाहें मुझे उस हिसाब से आप गाइड करें, वैसे ही हम वीडियोस बनाएंगे और हमारा एम है शेविंग को एंजॉय करना। सो कीप अप द गुड शेव, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। और भारी भी है मेरे ख्याल से, इसमें क्रोम की कोटिंग चढ़ाई हुई है। तो ये जो है तो ब्रास का है ये, और उसके ऊपर कोट